कि मुस्लिम इतिहासकारों और स्कॉलरों ने भी फातिमा शेख का जिक्र न किया, न उनके बारे में कोई सुन लिया। 1856 के बाद फातिमा शेख का जिक्र कहीं नहीं मिला। जब वो इस विद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा विरोध कटमुल्ला वर्ग ने ही किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ज्योतिबा फुले के पिता को विवश कर दिया कि वो उनको घर से निकाल दें। 9 जनवरी सन 1831 को एक लड़की ने वैसे ही जन्म लिया जैसे सामान्य घरों में लड़कियां पैदा होती हैं। माँ बाप ने नाम रखा फातिमा। फातिमा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का नाम है। कहते हैं कि नाम की भी अपनी एक तासीर होती है और ऐसा यहाँ पर भी दिखा। खैर ये कहानी अलग है कि ये नाम करीब 150 साल तक गुमनामी के अंधेरों में खोया रहा। फातिमा शेख की कहानी से पहले एक और कहानी का जिक्र भी ज़रूरी है। ये कहानी है महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले की। फुले दंपत्ति का महाराष्ट्र में पिछड़ों, दलितों, वंचितों की लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर किया गया काम आज सबको पता है, लेकिन अपने समय में ये काम पत्थर पर घास उगाने जैसा था। उस समय शिक्षा का हाल ये था, संस्कृत अछूतों और शूद्रों के लिए बैन थी और मिशनरी स्कूल जो थे वो अभिजात वर्ग के लिए थे। ऐसे में ज्योतिबा फुले ने वंचित तबके के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देखा। ये बात उस वक्त के अभिजात वर्ग, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग, को हजम नहीं हुई। उन्होंने उनकी इस सोच का पुरजोर विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने ज्योतिबा फुले के पिता को विवश कर दिया कि वो उनको घर से निकाल दें। ऐसे में एक किरदार इस कहानी में आता है जिसका नाम है मुंशी गफ्फार। मुंशी गफ्फार फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख के अभिभावक थे। फातिमा और उस्मान के पिता और माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। ऐसे वक्त में मुंशी गफ्फार ने दोनों के अभिभावक का फर्ज अदा किया। इन्हीं मुंशी गफ्फार ने फुले दंपत्ति को उस्मान शेख के घर में शरण दिलवाई और इन्हीं के घर से महात्मा फुले ने अपने पहले स्कूल की शुरुआत की और जो इनकी पहली स्टूडेंट बनी वो थी फातिमा शेख। फातिमा शेख के माता पिता का जिक्र कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इतना पता मिलता है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के मालेगांव में आकर बस गए थे। इनका अपना हैंडलूम कपड़ों का व्यापार था। व्यापार में आई मंदी के कारण इनका परिवार मालेगांव से पुणे शिफ्ट हो गया। जैसा कि रिवाज था, उस वक्त मुस्लिम घर की लड़कियां घर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, तो फातिमा शेख ने भी घर में रहकर अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। जब महात्मा फुले ने उनके घर में अपना पहला स्कूल शुरू किया तो वहाँ पर फातिमा शेख ने मराठी के साथ अन्य भाषाओं का भी अध्ययन किया और कुछ ही दिनों में इन विषयों में वो पारंगत हो गई। फातिमा शेख तेज बुद्धि की मालिक थी और फुले दंपत्ति के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रतिभा खूब निखर कर सामने आई। वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के साथ आसपास के गरीब, वंचित, शूद्रों और मुस्लिम इलाकों में जाती थीं और उनके घर वालों को प्रेरित करती थी कि वो अपनी लड़कियों को उनके स्कूल में भेजें। इस बात का खूब विरोध हुआ, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी। ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले उन लड़कियों को शिक्षा देते थे। बाद में जब लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी तो फातिमा शेख भी उनके साथ उन बच्चियों को पढ़ाने लगी। महात्मा ज्योतिबा फुले एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि लड़कियों को अच्छी एजुकेशन मिले। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद के सिंथिया फेरर मिशनरी स्कूल में दाखिला दिला दिया। उनके पुणे जाने का कटमुल्ला वर्ग ने भारी विरोध किया, लेकिन फातिमा के भाई उस्मान शेख ने उनका पूरा साथ दिया और इस तरह फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला ट्रेंड टीचर बनी। इनके स्कूल का सिलेबस
संस्कृत के गुरुकुल और मिशनरी स्कूल से यूनिक था। स्कूल की ख्याति फैली तो वंचित और मुस्लिम समाज की लड़कियों के अलावा इस वर्ग के लड़के भी आने लगे। साथ ही सवर्ण हिंदू और मुस्लिम कठमुल्ला वर्ग का विरोध भी बढ़ता चला गया। मगर शिक्षा की इस लड़ाई में फुले दंपति के साथ फातिमा शेख ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और आखिरकार इस लड़ाई में उन लोगों को जीत मिली। 1849 में महात्मा फुले ने सिर्फ पुणे में ही लड़कियों के 5 स्कूल खोल डाले। 1853 में उन्होंने बाल विधवाओं के लिए आश्रम खोला। 1854 में बच्चों और मजदूरों के लिए सांध्यकालीन स्कूल भी खुल गया। 1856 आते आते ज्योतिबा फुले ने पुणे में 15 और पुणे के बाहर भी 15 स्कूलों की स्थापना कर डाली, जहां शूद्र, बहुजन और गरीब ईसाई के साथ मुसलमान के लड़के लड़कियों को भी आधुनिक शिक्षा मिलने लगी। इन सभी कार्यों में फातिमा शेख और सावित्री बा फुले उनके साथ बराबर से शामिल रहीं। महात्मा फुले के द्वारा स्थापित स्कूलों का प्रबंधन और प्रशासन का काम सावित्री बा फुले और फातिमा शेख दोनों मिलकर देखने लगी। एक बार सावित्री बा फुले गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। इस दौरान स्कूलों के सुपरविजन और प्रशासन का काम फातिमा शेख के जिम्मे आ गया। इसके अलावा वह एक स्कूल में हेडमास्टर की भी भूमिका निभाने लगी थी। इस बात का जिक्र सावित्री बा द्वारा 1856 को अपने पति को लिखे पत्र में भी मिलता है। इस पत्र में उन्होंने फातिमा के काम की खूब तारीफ की है। 1856 के बाद फातिमा शेख का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी शादी कहीं दूर के इलाके में हो गई थी। दावा यह भी है कि उनकी शादी फुले दंपत्ति ने ही आदर्श तरीके से करवाई थी, जिसमें दहेज का कोई स्थान नहीं था। उसके बाद 150 साल तक फुले दंपत्ति के साथ फातिमा शेख का भी जिक्र भी गायब रहा। पिछले 20 सालों में बहुजन इतिहासकारों ने महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले को खोजकर दोबारा तो जिंदा कर दिया। उनके बहुजन समाज के किए कामों और उनके संघर्षों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। लेकिन फातिमा शेख का जिक्र कहीं नहीं मिलता। सिर्फ वही एक पत्र जो सावित्री बा फुले ने ज्योतिबा फुले को लिखा था, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता। महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार वर्ष 2013 में उर्दू की कक्षा 2 की किताब बाल भारती में फातिमा शेख को शामिल किया। आगे भी उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करने को इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों से कहा। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पे होती है कि मुस्लिम इतिहासकारों और स्कॉलरों ने भी फातिमा शेख का जिक्र न किया, न उनके बारे में कोई सुध ली। और ऐसा सिर्फ फातिमा शेख के साथ ही नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद के साथ भी यही हुआ। आज तो उनकी एजुकेशन फर्स्ट पॉलिसी से हर कोई सहमत है, लेकिन जब वो इस विद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा विरोध कठमुल्ला वर्ग ने ही किया। सर सैयद से भी कुछ समय पहले एक औरत ने कितना बड़ा काम अपने समुदाय का विरोध सहकर किया था, आज इसे सोचकर भी सिहरन होती है। महात्मा ज्योतिबा फुले के तब के क्रांतिकारी विचार ने एक आम मुस्लिम औरत को प्रेरित न किया होता तो न जाने कितनी असंख्य औरतों तक शिक्षा का उजाला पहुंचा ही नहीं होता। ये समाज आज भी हिजाब, नकाब, दाढ़ी और पैजामे की ऊंचाई और लंबाई नापने में मशगूल है। औरत अपनी हद में कैसे रहे, इसके लिए सही नाप के फंदे बनाने में भी मशरूफ है। शुक्र है गूगल का, जिसने पिछले साल फातिमा शेख को अपना डूडल बना पूरी दुनिया में उनको चर्चित कर दिया। और आज हमारे जैसे लोग गूगल के सहारे ही इस क्रांतिकारी महिला की रिपोर्ट बना पा रहे हैं। फिर भी विडंबना ये है कि आप गूगल पर आज अगर फातिमा शेख सर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको फातिमा शेख नहीं दिखाती, बल्कि फातिमा शना शेख नाम की अभिनेत्री दिखाई देती हैं, वहीं जिन्होंने दंगल और ठग साफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों में काम किया है। जबकि होना ये चाहिए कि फातिमा शेख का नाम सुनते ही हमारे जहन में उसी औरत की तस्वीर बननी चाहिए जो आधुनिक महिलाओं की मजबूती और काबिलियत के लिए मील का पत्थर है।